तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि गाइस आपको समय देख लीजिए, रात का यानी कि 1:23 का समय हो रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए यानी कि कक्षा 9वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर लेकर आ चुका हूं। गाइस मैं फुल गारंटी देता हूं गाइस, 100% गारंटी नहीं, 100 नहीं 200% गारंटी देता हूँ गाइस। अगर आपका यह पेपर नहीं आया तो गाइस मैं गारंटी देता हूँ, तो आप मेरे से कमेंट में बताना कि नहीं आया सर, क्योंकि गाइस मैं आपको इस वीडियो में केवल आपको सोल्यूशन बताऊँगा गाइस। मैं पेपर आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगा, क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर जितने भी पेपर वायरल हो रहे हैं वो सारे के सारे फेक पेपर हैं गाइस। फेक पेपर तो वायरल कोई भी कर सकता है, लेकिन गाइस रियल पेपर वायरल ही नहीं होता कभी गाइस। जिस प्रकार मेरे को डर लग रहा है, देख जैसा कि आप जानते हो गाइस, 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद मैं यानी कि रियल पेपर को वीडियो नहीं बना सकता हूँ। इसका मतलब समझते हो गाइस, यूट्यूब पर रियल पेपर कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि जो डालेगा उसका चैनल बंद हो जाएगा और जेल भी हो सकती है। इसलिए गाइस अब मैं आप लोगों के लिए केवल सोल्यूशन बताऊंगा, मैं आप लोगों के लिए पेपर बताऊंगा, तो पेपर मैंने आपके लिए वॉइस आवाज़ के द्वारा बताता जाऊंगा। तो गाइस आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि गाइस सोल्यूशन के साथ मैं आपके लिए वॉइस आवाज़ में पूरा का पूरा पेपर बता दूंगा। तो देखिए आइए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए गाइस यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपके लिए रहेगा किसका अंधकार मिटाना है। तो देखिए गाइस, निराशा का अंधकार मिटाना है। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो देखिए गाइस, पंडित दसराज थे, कौन थे, यानी कि शास्त्रीय गायक थे। प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें तो देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता था, तो मिसाल मैन के नाम से जाना जाता था गाइस। अगर हम प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो देखिए गाइस, मृदुला गर्ग के परिवार में कुल कितने भाई बहन थे, तो देखिए गाइस 4 भाई बहन थे। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें तो देखिए गाइस, लेखक के साथ यानी कि लेहासा गए थे, कौन गए थे, लेहासा। इसका गाइस हमको आंसर का पता नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए क्वेश्चन बता दिया, लेखक के साथ लेहासा गए थे। इसके बाद गाइस हम प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें तो मानसरोवर से आशा क्या है, तो मनरूपी सरोवर। गाइस हृदय रूपी तालाब, ये आपका गलत हो चुका है, यानी कि इसका सही आंसर आ जाएगा मनरूपी सरोवर। इसके बाद गाइस अगर हम प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो देखिएगा, इस प्रश्न क्रमांक 2 में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि धोखे से सफलता पाने से डॉट 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 सम्मानीय है, क्या सम्मानीय, असफल होना सम्मानीय है। गाइस प्रश्न क्रमांक 2 आ जाएगा, हेलेन केलर में दृढ़ डॉट 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 थी, क्या दृढ़ थी, एक शक्ति थी। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 3 में जाएगा, झूरी के बैलों को उसका साला डॉट 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 ले गया, कौन ले गया, मदन ले गया। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 4 में आपका आएगा, यानी कि सालिम अली एक विख्यात थे, कौन थे, विख्यात यानी कि पक्षी प्रेमी। अगर प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें तो देखिएगा इस यानी कि कालिंदी कूल, यानी कि डॉट 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 की डारन, यानी कि कंदब। इसके बाद गाइस अगर हम प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें तो मांझी के प्रभाव से चोर बन गया, क्या बन गया, किसान बन गया। अब गाइस इसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए प्रश्न क्रमांक यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 की। तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 3 में आपके लिए जोड़ी रहेंगी, प्रश्न क्रमांक 3 में आपके लिए जोड़ी रहेंगी, जो कि आपके लिए गाइस दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता जाऊंगा। गाइस प्रश्न क्रमांक 3 का आपकी जोड़ी में नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि गाइस समय बहुत कम है। मैं आपको सीधा प्रश्न क्रमांक 4 की ओर ले चलता हूं। तो देखिए गाइस आप लोग प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, इधर सामने में यानी कि रियल पेपर रखे हुए हूँ, उसमें देखकर आपके लिए बोल रहा हूँ। तो देखिएगा इस वीडियो में पेपर आपके लिए मैं सोल्यूशन बोल रहा हूँ, और वैसे आपके लिए क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूँ। गाइस आपका पहला क्वेश्चन आएगा प्रश्न क्रमांक 4 का, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है। तो देखिए गाइस यानी कि भारतीय अंतरिक्ष केंद्र का नाम सतीश धवन है। इसके बाद गाइस हम प्रश्न क्रमांक 4 की यानी कि 2 की बात करें, प्रश्न क्रमांक 4 के दूसरे क्वेश्चन की, तो सूरज के बिहार में कौन सुहाग के गीत गाएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 2 देखते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 की क्वेश्चन की बात करें तो एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, आप लोग देखते जाइए, अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो ऋषि मुनियों के गुण किस में पाए जाते हैं। तो देखिएगा इस ऋषि मुनियों के गुण यानी कि गधे में पाए जाते हैं, ऋषि मुनियों के गुण यानी कि गाइस गधे में पाए जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें तो मंदिरों में कुल कितनी पोथियां थी, 103 पोथियां थी। प्रश्न क्रमांक अगर गाइस हम 6 की बात करें तो झूरी के बैलों के क्या नाम थे, देखिएगा इस झूरी के बैलों के हीरा और मोती नाम थे। इसके बाद देखिएगा इस अगर हम प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 5 में आप लोग सत्तासत को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि गाइस अगर मैं आपको इसके क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगा तो गाइस वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 5 का क्वेश्चन पढ़कर नहीं बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको पढ़कर बताऊंगा, पानी के उपयोग लिखिए। इसमें इस प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा में दिया हुआ है, यानी कि हकीकत में किस्मत किसको कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करेंगे तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 7 में दिया हुआ है, बंशीधर कौन सी नौकरी मिल गई, बंशीधर को कौन सी नौकरी मिल गई। इसके अथवा की बात करें तो देखिएगा इस सतपुड़ा के जंगल कैसे हैं, यानी कि सतपुड़ा के जंगल कैसे हैं। प्रश्न क्रमांक अगर 8 की बात करें तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 8 की ओर जाते हैं, यानी कि हेलर केलर को कौन सी अपंगता थी। अगर इसके अथवा की बात करें तो देखिएगा इसके अथवा में आ जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 8 के, पंडित यानी कि जसराज का जन्म कहाँ हुआ था।
अगर प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 9 में दिया हुआ है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा में दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया हुआ है देखिएगा इस यानी कि अलंकार किसे कहते हैं, किन्हीं दो अलंकारों के भाग लिखिए। इसके अथवा में दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 11 में आपका दिया रहेगा यानी कि रस कितने प्रकार के होते हैं, कोई दो रसों के नाम स्थायी भाव सहित लिखिए। अगर इसके अथवा की बात करें तो दोहा छंद की परिभाषा लिखकर कोई एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 अगर हम 12 की बात करें तो देखिए 12 आपका दिया रहेगा यानी कि किन्हीं दो मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गाइस इसमें सॉल्यूशन में आपका प्रश्न क्रमांक 12 नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। तो प्रश्न क्रमांक 12 में आंखों का तारा, ऊंट के मुंह में जीरा, ईद का चांद, यह आपके लिए यानी कि मुहावरा दिया है। इसके अथवा की बात करें तो देखिएगा इस निम्नलिखित शब्दों में वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें वाक्य में प्रयोग नदी, किस्मत यानी कि उपग्रह, चालक। और गाइस प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें तो देखिए प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 में आपका दिया रहेगा गाइस हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। अगर प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा की बात करें तो भक्ति काल की किन्हीं साहित्य यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अगर प्रश्न क्रमांक 14 की बात करें तो कवियों ने सच्चे संत की क्या कसौटी बताई है। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 14 के अगर अथवा की बात करें तो मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। अगर प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें तो देखिएगा इस यानी कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। इसके अथवा की बात करें तो गोपियां मुरली को अपने ओंठों पर क्यों नहीं रखना चाहती हैं। अगर प्रश्न क्रमांक 16 की बात करें तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 16 में क्या दिया रहेगा। प्रश्न क्रमांक 16 में दिया रहेगा यानी कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा आया। इसके अगर अथवा की बात करें तो किसी घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदला दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। अगर प्रश्न क्रमांक 17 की बात करें तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 17 यानी कि आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। इसके अगर अथवा की बात करें तो देखिएगा इस लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। प्रश्न क्रमांक 22 अगर 18 की बात करें तो दिए गए शब्द में एक कहानी बनाइए। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 18 कठने में अगर बोलकर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर प्रश्न क्रमांक 19 की बात करें तो देखिएगा इसमें प्रश्न क्रमांक 19 नहीं दिया है, लेकिन गाइस मुझे तो आपको पूरा पेपर उपलब्ध कराना है, क्योंकि गाइस तभी तो आप टॉप कर पाएंगे। तो गाइस मैं आपको ऐसे इस प्रकार स्क्रॉल करता जाऊंगा और आपको यानी कि प्रश्न क्रमांक 19 से वॉइस आवाज में सारे क्वेश्चन बता दूंगा। आप लोग ध्यान से सुनते जाइए गाइस, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 19 में दिया गया है दिए गए काव्य यानी कि काव्य पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग 7 अर्थ लिखिए। तो देखिएगा इस ऊंचे कुल का जानिया जो करनी ऊंच ना हो। इसके अथवा की बात करें तो देखिएगा इस यानी कि मोर पका सिर ऊपर राखिए गुंज की माला करें यानी कि परिरागी। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 22 यानी कि 20 की। तो देखिएगा इस प्रेमचंद असबा यानी असबा श्याम चरण दुबे का निम्न बिंदुओं पर जीवन परिचय लिखिए। इसकी अगर अथवा की बात करें तो देखिएगा इस कबीर दास अथवा रसखान का निम्न बिंदुओं पर जीवन परिचय लिखिए। इसमें देखिएगा इस आपके लिए अनपठित गद्यांश दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 21 में स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मनोरंजन भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। खेल ऐसी क्रिया है जिसे केवल शरीर का विकास होता है। इसके बाद गाइस अगर हम प्रश्न क्रमांक 22 की बात करें तो देखिए अपने प्रचार को बीमारी के कारण 3 दिनों की छुट्टी अवकाश लेनी हेतु आवेदन पत्र लिखें। अगर इसके अथवा की बात करें तो अपनी बहन के विवाह के कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को आवेदन पत्र लिखें। प्रश्न क्रमांक 23 की बात करें तो देखिएगा इस जीवन में खेलों का महत्व जाएगा। इसमें देखिए पर्यावरण प्रदूषण विज्ञान के चमत्कार पुस्तकालय यानी कि उपयोग एवं महत्व। तो देखिएगा इस मैंने आप लोगों के लिए यानी कि छुप के आपके लिए पूरा का पूरा रियल पेपर बता दिया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर अगले पेपर की वीडियो चाहिए तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में यानी कि रियल पेपर के साथ ही हम मिलते हैं और मिलते रहेंगे अगले पेपर में। तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, खुश रहिए, बस टॉप कर जाइए। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ। जय हिंद मेरे विद्यार्थियों। तो आप लोग तैयारी कीजिए।